वेलकम टू स्टडी होम। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज मैं बुक्स के बारे में बताने वाला हूं कि हम लोग मैथ्स का जो तैयारी करते हैं उसके लिए हमें कौन सा बुक लेना चाहिए। स्पेशली मैं स्कूल के पर्पस से बता रहा हूं कि स्कूल के बच्चे हैं, वो मैथ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो कौन से बुक से वो पढ़ेंगे, उनका मैथ्स अच्छा होगा, कैसे स्टूडेंट हैं, कौन से बुक लेने चाहिए, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ये 4 डिफरेंट टाइप के बुक का मैं फोटो लगाया हूँ। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, यहाँ भी मैथ्स की बुक है आर एस अग्रवाल की, आर डी शर्मा की और पियर्सन की। इनमें फ़र्क क्या है और किन्हें पढ़ना चाहिए, और आपके स्कूल में क्या ऐसे बुक चलाए जाते हैं, ऐसे बुक को रिकमेंड किया जाता है, इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा बुक सही है, किनको लेना चाहिए, क्या स्कूल में रिकमेंड करते हैं। जानते हैं बारी बारी से कि इन बुक्स में क्या है और किस लेवल का बुक है और कब हमें पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है एनसीईआरटी के बुक को चलाना। एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड रहता है, सीबीएसई के गाइडलाइन पे एनसीईआरटी की बुक को पढ़ानी होती है स्कूल को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे इस बुक से तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि आप बेटर तब होते हैं, आपकी लेवल तब बढ़ती है जब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का बुक जो है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है, क्वेश्चन ही बहुत कम मिलेगा। आप किसी थ्योरी को सीखते हैं या किसी फॉर्मूले को सीखते हैं, तो उस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बेटर होगी ना। यहाँ पे प्रैक्टिस करने का आपको ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं दे देता है। साथ में जो इसका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो एकदम रहता है टू द क्लास। मतलब जैसे आप 6 क्लास की बुक पढ़ रहे हो तो 6 के लेवल में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक तो अपने सिलेबस को कवर करता है, तो क्या दिक्कत है। दिक्कत वहां पे नहीं है, आपके स्कूल एग्जाम के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके स्कूल जो एनसीईआरटी के गाइडलाइन पे चलते हैं, सीबीएसई के गाइडलाइन पे चलते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, वहां पे इस बुक का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप जब सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करेंगे, उसके एंट्रेंस के लिए, नवोदय की, ओलंपियाड की, या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, एक उनके एंट्रेंस के थ्रू ही उनका सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। उस केस में आप इस बुक को बना के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो अपने सिलेबस से ऊपर जाके लेते हैं। आप सैनिक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कहने के लिए वो 5 पास पे लेते हैं, मतलब जो बच्चे 5 पास हैं वो एग्जाम में बैठते हैं। आपकी एडमिशन 6 क्लास के लिए होती है, लेकिन क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो 7-8 तक का लेवल वो टच करता है। तो क्या ऐसे में एनसीईआरटी की बुक ये काम में आएगा? बिल्कुल काम में नहीं आएगा। ये सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन आज के दौर में जब जहां हम 2 कदम आगे रहने की कोशिश में रहते हैं, इस होड़ में रहते हैं, एक कंपटीशन बना होता है, वैसे में ये एनसीईआरटी का बुक जो है आपके सपोर्ट का तो हो सकता है, लेकिन आपके लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है। तो ये बुक प्राइमरी बच्चों के लिए है, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही दूसरे बुक पे मूव करना होगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। अब बात यह आती है कि एनसीईआरटी की बुक के बाद कौन सा। तो एनसीईआरटी के बुक के बाद हम बात कर सकते हैं आर एस अग्रवाल के बुक। ये बुक बढ़िया है वैसे स्टूडेंट के लिए जो एनसीईआरटी के बुक से ऊपर जाना चाहते हैं, जिनका लेवल एनसीईआरटी के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर के लेवल में है। इसमें आपको क्वेश्चन के वैरायटी मिलते हैं, प्रैक्टिस का मौका मिलता है, लेवल भी इसमें ठीक ठाक होता है। तो आर एस अग्रवाल का बुक मैं रिकमेंड करता हूं, और ये बुक काफ़ी पॉपुलर बुक भी है। जो बच्चे बेटर हैं, जिनका एवरेज एवरेज से ऊपर है, उनके लिए बुक सही है। तो इसमें ठीक ठाक ये सब कुछ देता है, और इससे तैयारी की जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इससे भी 1 कदम आगे रहते हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए है आर डी शर्मा की बुक।
अब आर एस अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूं और आर डी शर्मा की बात कर रहा हूं, तो दोनों में क्या फर्क है? कुछ लोग पूछते हैं, आर एस आर डी के नाम से बहुत लोग कंटेंट भी बनाते हैं कि आर एस आर डी का बुक बनाओ। तो आर एस अग्रवाल का बुक तो मैं बता दिया कि एनसीईआरटी से ऊपर है, एवरेज स्टूडेंट जो है उससे अगर बेटर ऊपर है तो आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट हैं तो आप आर डी शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी के बजाय। क्यों? क्योंकि इस बुक में आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेटर मिलेगा और प्रैक्टिस का आपको वैरायटी इसमें मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए वैरायटी इसमें आपको मिलेगा। जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में रहते हैं, उनके लिए बुक बढ़िया है। तो आप एनसीईआरटी के बाद से अगर आप डायरेक्ट आर डी शर्मा पे आ जाएं तो ठीक है। अब उतना मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आर एस अग्रवाल की बुक ठीक है। आर एस अग्रवाल भी ठीक है, आर डी शर्मा भी ठीक है, लेकिन थोड़े ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं उनके लिए आर डी शर्मा की बुक ठीक है। ये कवर कर लेता है, आपके एग्जाम के पर्पज से भी ये काम में आ जाता है। अब इसके बाद आती है, ये है पियर्सन। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? पियर्सन बुक की बात ही अलग है। पियर्सन किसे बनाना चाहिए और किसे लेना चाहिए? देखो, पियर्सन का जो बुक है ये ना तो एनसीईआरटी, ना तो आर एस अग्रवाल, ना तो आर डी शर्मा, ये तीनों से बिल्कुल अलग हटके है और ये सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पियर्सन का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। जैसे अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं और आप पियर्सन का बुक बनाते हैं तो 8 के सिलेबस को टच करता है ये। अगर आप 8 के हैं तो 9-10 का सिलेबस टच करता है। अगर आप 10 क्लास के पियर्सन के बुक को बनाएंगे तो 11-12 के सिलेबस को टच करता है। इस बुक को बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन कि टीचर आपके जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं वो भी शायद इस बुक को टच ना करें, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है और हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो। तो पियर्सन की बुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये किन के लिए है? उनके लिए है जो एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा इनसे वो ऊपर उठ चुके हैं, इनसे वो ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए है पियर्सन की बुक। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये आप इस पे लिखा हुआ देख सकते हैं, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन। मतलब जो बच्चे जिनको आईआईटी करना है उनको मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, तो आईआईटी के लिए बुक है। जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पियर्सन पब्लिकेशन साइंस की भी बुक प्रोवाइड करती है। तो साइंस का भी वही स्टैंडर्ड रहता है, यानी कि इसके मैथ और साइंस का आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है बहुत हद तक बढ़ जाएगी। पियर्सन का आप बना लेते हो 9-10 का तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आपको 11-12 में वो फेज जो मुश्किल का फेज होता है वो आप उसको बहुत आसानी से फेस कर पाओगे। तो ये बहुत ही कमाल की बुक है, लेकिन शायद ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप पियर्सन बनाते हो तो आपके सिलेबस का जो बुक है उसको कवर करोगे और आपकी स्ट्रेंथ अगर उसको टाइम बिफोर टाइम कवर करने की है तो ही पियर्सन बना पाओगे, क्योंकि ये बनाना आसान नहीं होता है। टीचर भी शायद इस बुक को, ट्यूशन टीचर जो मतलब एवरेज हैं उनके लिए भी शायद ये वो रिकमेंड करें ना और उसको बनाने से भी कतराएं। तो बहुत कमाल की बुक है। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे का आईआईटी या नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाए और वो 9-10 में इस बुक को कवर करवा सकते हैं या कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन का चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिस पे मैं बता रहा था कि हमें बुक कौन सा पढ़ना चाहिए और किसके लिए कौन सा बुक होता है। तो ये लेवल जो है हमारा, फर्स्ट लेवल जो हमारा था वो एनसीईआरटी। जिन्हें ठीक से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बन पाता है वो क्या आरएस और आरडी बनाएंगे? तो आरएस अग्रवाल सेकेंड स्टेज का है और थर्ड में मैं लिखा था आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा जो है आप डायरेक्टली एनसीईआरटी के बाद आर डी शर्मा पे मूव कर सकते हैं। और पियर्सन की मैं बात कर रहा था, जो इसके ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए पियर्सन है। तो इसकी मैथ और साइंस की दोनों की बुक आती है। तो एनसीईआरटी के बाद आप या तो आर डी शर्मा पे आ जाओ और अगर इन तीनों से अगर आप ऊपर हो तो फिर पियर्सन बनाओ। तो मेरा इन्फॉर्मेशन देने का यही था कि आप समझ पाओ कि बुक कौन सी बनानी चाहिए और किन के लिए कौन सी बुक बनी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।